हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीरो टू हीरो सेंटर। कैसे हैं सभी? उम्मीद है कि सभी स्वस्थ होंगे और एक अच्छी रणनीति के साथ तैयारी से जुड़े होंगे। तो फ्रेंड्स, आज ये बायोलॉजी का तीसरा लेक्चर है। इससे पहले बायोलॉजी के 2 लेक्चर हमने ये अपलोड कर दिए हैं। तो आप जो भी इससे पहले बायोलॉजी के 2 लेक्चर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से आप सभी वीडियो देख सकते हैं। तो और इसमें फिजिक्स के सारे टॉपिक के वीडियो अलग अलग करके अपलोड कर दिए गए हैं। तो फिजिक्स में अगर आप एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उन सभी वीडियो को आप देख सकते हैं, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में अधिक से अधिक लाभ मिल सके। तो हम लोग बिना समय गंवाए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक है नियंत्रण एवं समन्वय से। तो आज के टॉपिक का पहला सवाल है कि हार्मोन स्रावित होता है अंतःस्रावी ग्रंथि से, बहिर्स्रावी ग्रंथि से, नलिका ग्रंथि से, इनमें से कोई नहीं। तो हार्मोन जो स्रावित होता है वो होता है अंतःस्रावी ग्रंथि से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है ग्वाइटर अथवा घोंघा घेंघा पनपता है चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, रक्त की कमी से, मोटापा से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आयोडीन की कमी से। अगला है थायरॉक्सिन का स्रावन होता है थायराइड से, यकृत से, वृक्क से, वृषण से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, थायराइड से। थायरॉक्सिन का स्रावन कहाँ से होता है? थायराइड से। अगला है मानव में डायलिसिस थैली है क्या? नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया, कोई नहीं। तो मानव में डायलिसिस थैली जो है वह फ्रेंड्स नेफ्रॉन, ऑप्शन ए। अगला है भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, संयोजन, अपचयन या विस्थापन। तो भोजन का पचना जो है यह उपचयन है। क्या है? उपचयन है। अगला है कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? तो बताएंगे एब्सिसिक अम्ल, जिब्रेलिन, इथाइलिन या ऑक्सिन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इथाइलिन। क्या हो जाएगा? इथाइलिन, ऑप्शन सी। जो फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है उसकी किसका किया जाता है? इथाइलिन का। अगला है वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है कहलाती है ग्राही, प्रभावक, उत्तरदायित्व, बेचैनी। जो उद्दीपन की पहचान कराती है वो क्या होता है? ग्राही, ऑप्शन ए। क्या होता है? ग्राही। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी ग्रंथि 2 प्रकार की होती है? तो हमको इसमें बताना है कि इनमें से किसमें जो है अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि होता है। तो आप लोग बताएंगे अग्नाशय, थायराइड, पैराथायराइड, पिट्यूटरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अग्नाशय, ऑप्शन ए। अग्नाशय जो है बहिर्स्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों है। अगला है कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है? तो गोनेट्स, पिट्यूटरी, अग्नाशय, एड्रिनल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, एड्रिनल। ठीक है। अगला है जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है। तो जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग प्रकाशग्राही, घ्राणग्राही, श्रवणग्राही, स्पर्शग्राही। इसका सही जवाब हो जाएगा श्रवणग्राही, ऑप्शन सी, श्रवणग्राही। अगला है वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, इनमें से कोई नहीं। तो वृक्क के ऊपर स्थित जो है वो क्या है? अधिवृक्क ग्रंथि है, ऑप्शन सी। क्या? अधिवृक्क ग्रंथि है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला है अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं बढ़ते तने के अग्रभाग पर, बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर, फ्लोएम की संवहनी नलियों पर, ए और बी दोनों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि बढ़ते तने के अग्रभाग पर तो होता ही है और बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर भी होता है। यानी कि बढ़ते तने के अग्रभाग पर और बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर होता है पादप का नियंत्रण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। अगला है बीज रहित फलों के बनने को कहते हैं अनिषेक फलन, अनिषेक अंडपी, तीसरा है अग्र प्रभाविकता,
इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्वेश्चन कहता है कि बीज रहित फलों के बनने को कहते हैं। बीज रहित फलों के बनने को तो क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है अग्र प्रभाविकता। क्या कहा जाता है? अग्र प्रभाविकता। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो है वो क्या है? पादप हार्मोन है। अगला है दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं? दुमिका, सिनेटिक दरार या सिनेप्स, एक्सॉन, आवेग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिनेटिक दरार या सिनेप्स। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेटिक दरार या सिनेप्स। अगला है मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए या उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा, देखिए फ्रेंड्स, मस्तिष्क जो उत्तरदायी होता है सोचने के लिए तो होता ही है, हृदय स्पंदन के लिए भी होता है, शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला है बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? रासायनिक समन्वय, तंत्रिका समन्वय, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि उपर्युक्त दोनों, रासायनिक समन्वय और तंत्रिका समन्वय दोनों होता है। बहुकोशिकीय जीवा में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? तो बहुकोशिकीय जीवा में जो है रासायनिक समन्वय भी पाया जाता है और तंत्रिका समन्वय भी पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला है तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार की होती है? एक प्रकार की, दो प्रकार की, तीन प्रकार की या चार प्रकार की? तो फ्रेंड्स, तंत्रिका कोशिका जो होती है वो तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती है। अगला है प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? मेरुरज्जु में, मस्तिष्क, पेशी ऊतक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मेरुरज्जु में। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? मेरुरज्जु में। अगला है शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है? जनन ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, इनमें से कोई नहीं। तो शरीर का प्रधान नियंत्रक ग्रंथि जो होता है वो किसे कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि। किसे कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। अगला है अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है नलिका विहीन, नलिकायुक्त, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती है वो नलिका विहीन होती है, ऑप्शन ए। अंतःस्रावी ग्रंथियां कैसी होती है? नलिका विहीन होती है। अगला है थायराइड ग्रंथि की अल्पक्रियता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? थायराइड ग्रंथि की अल्पक्रियता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो अवटुवामन्नता, अवटु अल्पक्रियता, मिक्सीडीमा या ये सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये सभी। थायराइड ग्रंथि की अल्पक्रियता के कारण जो कौन सा रोग होता है? अवटुवामनता भी होता है, अवटु अल्पक्रियता भी होता है या मिक्सीडीमा भी होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला है अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो अग्नाशय द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? इंसुलिन, ग्लूकागॉन, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंसुलिन भी और ग्लूकागॉन भी, तो ऑप्शन सी, दोनों। तो अग्नाशय द्वारा जो है इंसुलिन भी स्रावित होता है और ग्लूकागॉन भी स्रावित होता है। अगला है पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिक अम्ल या सभी। पत्तियों का मुरझाना जो है वो एब्सिसिक अम्ल के कारण संभव हो पाता है। पत्ती का मुरझाना जो है किस अम्ल के कारण संभव है? एब्सिसिक अम्ल के कारण। अगला है स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित की जाती है? कहता है स्रावित होने वाले हार्मोन का समय
और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो इसका सही देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन क्या है? स्रावन, परिशुद्धन, अनुक्रिया या पुनर्भरण। इसका सही जवाब हो जाएगा पुनर्भरण। स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा पुनर्भरण द्वारा नियंत्रित की जाती है। अगला है जर का अधोगामी वृद्धि है। जर का अधोगामी वृद्धि है। प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, जलानुवर्तन और रसायनुवर्तन। तो इसका क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन है जल का अधोगामी वृद्धि है। तो जल का अधोगामी वृद्धि जो है वो क्या? गुरुत्वानुवर्तन। क्या है फ्रेंड्स? गुरुत्वानुवर्तन। अगला है पोन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क। पोन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क। ऑप्शन में अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है, मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है, पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है, प्रमस्तिष्क का हिस्सा है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है। पोन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क जो है वो पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है। अगला है निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? वमन, चबाना, चबाना, लार आना, हृदय का धड़कना। इसमें क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है? वो क्या है? चबाना। क्या है? चबाना। अनैच्छिक, चबाना क्या है? अनैच्छिक क्रिया नहीं है। बाकी जो है वमन, लार आना और हृदय का धड़कना, ये क्या है? अनैच्छिक क्रिया है। अगला है अवटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? अवटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो बताएंगे सोडियम, क्लोरीन, तो इसके बाद भी है फास्फोरस, या इनमें से सभी नहीं, सभी या इनमें से कोई नहीं। देखिए फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सोडियम। अवटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है क्या है? सोडियम। अगला है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, इनमें से सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क जो है शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। अगला है पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायक है प्ररोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, तने के वृद्धि के लिए, पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए, या इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पादप हार्मोन साइटोकिनिन जो सहायक है वह प्ररोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए। अगला है अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है? अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है? तो फ्रेंड्स इसका आप लोगों को पता ही है, वो छुई मुई का पौधा है। क्या है? छुई मुई का पौधा है। अगला है वृक्क किस तंत्र का भाग है? पाचन तंत्र का, परिसंचरण तंत्र का, उत्सर्जन तंत्र का, श्वसन तंत्र का। जो वृक्क जो है, वृक्क वो किस तंत्र का भाग है? वह है उत्सर्जन तंत्र का भाग है। किसका है? उत्सर्जन तंत्र का भाग है। अगला है इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? एड्स, बेरीबेरी, घेघा या मधुमेह। तो इंसुलिन की कमी से जो होता है वो क्या होता है? मधुमेह होता है। इंसुलिन की कमी से क्या होता है? मधुमेह, ऑप्शन डी। अगला है खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है। क्या कहता है कि खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है। जल, खून, संकेत, वायु। देखिए फ्रेंड्स, कहता है खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित जो न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है। तो शरीर के विभिन्न भागों से उसे क्या प्राप्त होता है? संकेत प्राप्त होता है। क्या होता है? संकेत प्राप्त होता है, ऑप्शन सी। अगला है अवटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है लोहा, वसा, प्रोटीन, आयोडीन। तो अवटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है?
आयोडीन। क्या है? आयोडीन। अगला है लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है? वृषण में, पीयूष ग्रंथि में, अंडाशय में या परावटु ग्रंथि में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वृषण में। लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है? वृषण में। अगला है ऑक्सिन पादप हार्मोन पौधों के किस क्रिया में सहायक करता है? वृद्धि में, श्वसन में, भोजन में, जनन में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वृद्धि में। ऑक्सिन पादप हार्मोन पौधों के किस क्रिया में सहायक करता है? तो वो होता है हार्मोन में। अगला है तंत्रिका तंत्र का भाग है मस्तिष्क, रीढ़, रज्जु, इनमें सभी। तो तंत्रिका तंत्र का जो भाग है फ्रेंड्स वो क्या है? मस्तिष्क भी है, रीढ़ भी है, रज्जु भी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। तंत्रिका तंत्र का भाग में से सभी है। अगला है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और एवं रिलैक्सिन हार्मोन्स स्रावित होते हैं। वो अंडाशय से, वृषण से, एड्रिनल ग्रंथि से, अग्नाशय से। इसका सही जवाब हो जाएगा अंडाशय से। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एवं रिलैक्सिन हार्मोन जो है स्रावित कहाँ से होता है? वो अंडाशय से स्रावित होता है। अगला है इनमें से कौन मादा जनन हार्मोन है? प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एस्ट्रेडियोल, इनमें सभी। तो मादा जनन हार्मोन जो है वो प्रोजेस्टेरोन, ये तो मादा जनन हार्मोन ही है। एस्ट्रोजन ये भी मादा जनन हार्मोन है। एस्ट्रेडियोल ये भी मादा जनन हार्मोन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मादा जनन हार्मोन इनमें से सभी है। कुछ जानवर जुगाली करते हैं। कुछ जानवर क्या करते हैं? जुगाली करते हैं। तो इसका सही जवाब आंसर क्या होगा? स्वास्थ्य के लिए, भोजन के पाचन के लिए, दूध चबाने बनाने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो कुछ जानवर जो जुगाली करते हैं वो किस लिए करते हैं? भोजन के पाचन के लिए, ऑप्शन बी। अगला है रुधिर दाब तथा हृदय स्पंदन किस हार्मोन के द्वारा होता है? प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रेडियोल, एड्रिनलिन, रिलैक्सिन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एड्रिनलिन। रुधिर दाब तथा हृदय स्पंदन किस हार्मोन द्वारा बढ़ता है? एड्रिनलिन द्वारा बढ़ता है। अगला है हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है तंत्रिका द्वारा, रसायनों द्वारा, तंत्रिक एवं रसायनों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तंत्रिक एवं रसायनों द्वारा। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण जो होता है वो तंत्रिक एवं रसायनों द्वारा होता है। अगला है एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? ऑक्सिन की तरह का, जिब्रेलिन्स की तरह का। अगला है साइटोकाइनिन की तरह का, वृद्धि रोधक की तरह का। तो बताएंगे एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? तो वो है ऑप्शन डी, वृद्धि रोधक की तरह का। क्या है? वृद्धि रोधक की तरह का। अगला है बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक होते हैं साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स, ऑक्सिन एवं जिब्रेलिन्स दोनों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑक्सिन एवं जिब्रेलिन्स दोनों। बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक होता है ऑक्सिन एवं जिब्रेलिन दोनों। अगला है इनमें से फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स, एथिलीन, साइटोकाइनिन। तो फल पकाने के लिए जो फ्रेंड्स उपयोग होता है वो क्या होता है? जिब्रेलिन्स। तो आज कुल 50 क्वेश्चन थे। तो उम्मीद है कि इस 50 क्वेश्चन को बनाने के बाद आप लोगों को अपने सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी मदद मिलेगी। इनमें आप लोगों को जो भी दिक्कत हो वो कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि
हम इससे आपके लिए एक अच्छे कंटेंट को लाते रहें और आपको सभी एग्ज़ामों में अधिक से अधिक मदद मिले। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।